हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। तो एसएससी जेई ने आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट निकाला है। क्या आया है, आपने जो 2023 में जो एग्जाम्स दिए थे, जो एग्जाम आपने दिया था, उसका यहां पर आपको स्कोर कार्ड, मतलब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना आपने पेपर कैसा अटेंड किया था, उसके अकॉर्डिंग किस सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे थे आपके। जैसे रीजनिंग में कितने आ रहे थे, जीके जीएस वाले पोर्शन में, टेक पोर्शन में कितने आ रहे थे। फिर आपको ये भी पता है, और इस चीज से यहां पर आपको जो मार्क्स दे रखे हैं उसमें इसको रो स्कोर भी दे रखा है, और उसके बाद फाइनल स्कोर, मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, ये भी डिटेल दे रखी है यहां पर। तो आप इसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया है जिसमें आप यहां पर जो मार्क्स है वो आप जो राइटअप है इसमें देख सकते हो क्या क्या डिटेल यहां पर अवेलेबल है, एसएससी ने क्या क्या डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल करवाई है। तो देखिए इसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो पेपर 1 हुआ था सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, उसका जो आपके पास फाइनल आंसर की के साथ में पेपर भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। मतलब जितने भी पेपर्स हुए थे उनको फाइनल आंसर की के साथ, करेक्टेड आंसर की के साथ, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे उसके बाद ये पेपर भी अपडेट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहां पर क्या है, आप अपने पेपर का कैंडिडेट टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फाइनल आंसर कीज अलोंग विद रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर as the same will not be available after the above specified time limit। मतलब इसने ऊपर एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई की, उसके लिए एक लिंक दिया गया है जहां से आप ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। तो ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, 29/11/2023 शाम को 6 बजे से लेके 13 दिसंबर 2023 शाम को 6 बजे तक ही अवेलेबल रहेगा। इसके बाद आपको ये अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। जो आपने पेपर अटेंड किया था और उसमें रेस्पेक्टिव क्या करेक्ट आंसर होने चाहिए उसके साथ पेपर को अपडेट कर दिया गया है। उसके साथ एक और इंफॉर्मेशन है यहां पर, फर्दर मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट। जिसने क्वालिफाई किया उसके लिए भी है, जिसने क्वालिफाई नहीं किया उसके लिए भी है। मतलब क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैव आल्सो बीन होस्टेड ऑन 29/11/2023 ऑन द कमीशंस वेबसाइट। एसएससी पर कैंडिडेट अपने मार्क्स को चेक कर सकता है, इंडिविजुअल कैंडिडेट अपने मार्क्स को चेक कर सकता है। चेक करने के लिए क्या करना होगा उसको, ये जो लॉगिन के लिए जो आपको यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है, यहां पर आप डाल के, कैप्चा डाल के आप अपने नंबर्स को चेक कर सकते हो वेबसाइट पर। अब ये अवेलेबल कब तक रहेगा, 13 दिसंबर तक ही अवेलेबल रहेगा, जब तक आपका पेपर अवेलेबल है। सेम टाइम सेम ड्यूरेशन तक अवेलेबल रहेगा, शाम को 6 बजे तक। तो एसएससी की तरफ से ये अपडेट है। तो अब आप अपने जाके मार्क्स चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और दूसरी चीज, आपको यह भी पता चल जाएगा किस शिफ्ट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और किस शिफ्ट के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो देखो, जो आपका जैसा भी रिजल्ट आ रहा है उससे डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है कि मेरे मार्क्स इस पोर्शन में कम रह गए, इस पोर्शन में कम रह गए। आपको यह देखना है कि जिस पोर्शन में आपके मार्क्स कम रहे, नेक्स्ट टाइम एसएससी 2024 में मैं उन मार्क्स को कैसे इंक्रीज करूं। दूसरी चीज, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मार्क्स देखें और अपने एसएससी जेई सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएं, और एग्जाम उनका बहुत नजदीक है। तो ऐसी ही और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।